जलाल पाता रहे। आमेन। सो आज हम सब ने अभी मिलकर तहलीया प्रेस को किया है, जो कि हम देखते हैं इफिसियों 5 अध्याय और उसकी 19 आयत में। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमेन। सो आप सब ने अभी स्तुति की है प्रभु के सामने, आप सब ने प्रभु के नाम को उठाया है, तहलीया प्रेस। और जब ये स्तुति आप सब ने की है तो हम विश्वास करें कि कुछ एक नया काम आज आप सबके बीच में हुआ है। आमेन। कितने आज खुश हैं? आमेन। मेरे पीछे कहें, मैं बहुत खुश हूं। आप सब खुश हैं? आज के दिन आप सब यहां हमारे बीच में, आप इस जगह पर हैं, आप सब खुश हैं? आमेन। मैं आशा करता हूं कि आप सब ने अभी प्रभु की स्तुति की पूरे जोश के साथ। मैंने बहुत की और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। इस समय आप जितने जन यहां पर बैठे हैं, आप सबको यह बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति के लिए हमेशा बुद्धि प्रदान करता है। The Lord will give you wisdom for every situation in your life. जो यहां पर मैं बुद्धि की बात कर रहा हूं, वह बुद्धि के वरदान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बुद्धि की बात कर रहा हूं जिसे आपने गले लगाकर उसे प्यार करना है। बुद्धि का वरदान की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं। द गिफ्ट ऑफ विजडम, बुद्धि का वरदान आपको, जब आप एक सिचुएशन में ऐसे पड़ जाएं कि आपको पता नहीं चल रहा मुझे क्या करना है, तब वहां पर परमेश्वर का आत्मा आपको गिफ्ट ऑफ विजडम, बुद्धि के वरदान के द्वारा आपकी सहायता करता है। लेकिन विजडम जो आपको हमेशा ही चाहिए, राइट? आप किसी 4 लोगों के बीच में बैठे, आपने किस प्रकार बात करनी है, आपने किस प्रकार किसी के साथ कमिटमेंट करनी है, आपने कैसे किसी के साथ उठना बैठना है। सो इन सभी बातों के लिए हमें लगातार बुद्धि की जरूरत है। बिजनेस के लोगों को कैसे उन्होंने अपने व्यापार करना है, कैसे उन्होंने अपना पैसा अलग अलग व्यवसायों में लगाना है, इन सब के लिए हमें बुद्धि चाहिए। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि सभी विश्वासी ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त करें। यह एक अलग बात है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और यह अलग बात है कि आप पवित्र आत्मा की सहायता से बुद्धि में चलो। ये दोनों अलग है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यह अलग बात है। पवित्र आत्मा की सहायता से उनके फ्लो में बुद्धि के साथ चलना, यह अलग बात है। यह हमें सीखना है। बुद्धि, विजडम प्रभु देता है। जब प्रभु बुद्धि देता है हमें, तो कोई भी ऐसा टास्क या कोई भी ऐसा हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं रहती जो अनसॉल्व्ड हो, कि हम इसे सुलझा नहीं पा रहे। जब प्रभु हमें बुद्धि देता है तो हम हर एक परिस्थिति को सुलझा देते हैं। मेरे साथ निकालें 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 25 आयत। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 25 आयत। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। सो जो विजडम है, जो परमेश्वर की ईश्वरीय विजडम, उसे परमेश्वर यहां पर अपनी बल के रूप में गिनते हैं। सो जो विजडम है, जो परमेश्वर है,
और उनका विजडम है, उनकी जो बुद्धि है, जब हम प्राप्त करते हैं वह हमारे बल से भी बहुत ज्यादा बलवान है, जिसकी हमें हमेशा जरूरत है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा एजुकेटेड हो सकता है, एक व्यक्ति बहुत ज्ञान से भरा हो सकता है, लेकिन तब भी वह व्यक्ति बुद्धि में परिपूर्ण नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैंने देखा है डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स जो बहुत अच्छा लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने कितनी अच्छी एजुकेशन पाई है, वो जानते हैं कि ये चीज गलत है, लेकिन विजडम नहीं है, जिसके कारण नॉलेज भी है, सब जानते हैं, एजुकेशन भी है, लेकिन विजडम नहीं है कि जो काम मेरे लिए हानिकारक है मैं उसे ना करूं। पिछले दिनों में फिल्म बड़ी मशहूर हुई थी ना, एक्टर का मैं भूल गया, वो बहुत डॉक्टर जो था बहुत दारू दूरू पीने वाला था। हैं? देखिए आपने? अच्छा, मैं तभी, अगर मैंने कहा कोई कहेगा तो मैं पूछूं उससे। तो आप देख सकते हैं वहां पर किस प्रकार दिखाया गया, लेकिन चलो हम इतना भी नहीं डीप जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप एजुकेशन पा सकते हैं, आपको सारी नॉलेज हो सकती है, लेकिन विजडम एक अलग चीज है जिसे प्राप्त करना आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बुद्धि प्राप्त करें और उसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाएं, प्रायोरिटी बनाएं। मेरे साथ निकालें नीति वचन की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 7 आयत। नीति वचन की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 7 आयत। और उसकी 8 आयत। नीति वचन की किताब, उसका 4 अध्याय और उसकी 7 आयत और उसकी 8 आयत। बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। इसका मतलब बुद्धि नहीं दी गई हमें, उसका तो यत्न करना पड़ेगा उसके लिए। जो चीज हमें हमारे पास नहीं है उसे पाने के लिए हमें यत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वही बात यहां पर बाइबल कहता है, बुद्धि श्रेष्ठ है, उसे पाने के लिए यत्न कर। आगे, और जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। तो यहां पर आप देखते हैं, सॉरी यहां पर मैं कौन सा, सॉरी मैंने गलत आयत पढ़ी है, सॉरी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, यहां पर किसकी बात हो रही है? बुद्धि की। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। एम्ब्रेस करना बुद्धि को, लिपट जाना, उसे प्यार करना, तो वह क्या करेगी? बुद्धि आपकी महिमा बढ़ाएगी। जब आप बुद्धि से प्यार करेंगे तो बुद्धि बढ़ाई करेगी आपकी। आप बुद्धि की जब बढ़ाई करेंगे तो बुद्धि आपकी महिमा को बढ़ाएगी। आप जहां पर, यहां पर आप जितने जन हैं, आप जहां पर काम करते हैं, जहां जोन से भी आपकी वर्क प्लेस है, आपको दुनियावी तौर से अपने उस वर्क प्लेस पर बढ़ने के लिए कुछ ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है जो दुनिया कर रही है ताकि आपकी उन्नति हो। आपको नहीं करना।
आपको वह काम करने की जरूरत नहीं है प्रेशर में आकर काम करना, ओवर टाइम लगाना, कि शायद मुझ पर मेरे, कहते हैं ना वो बात कही जाती है, बॉस को एप्पल पॉलिश करना, लाइक बॉस को दिखाना मैं कितना मेहनती हूं, क्योंकि यही दुनिया में हो रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप ओवर टाइम करेंगे, बॉस की नजरों में आप आ गए तो आपकी प्रमोशन पक्की। दिस इज वर्ल्ड्स आइडिया, ये वर्ल्ड का आइडिया है जिस प्रकार वर्ल्ड चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। आपको इस सिस्टम में नहीं चलना। आपको प्रमोशन चाहिए, जहां पर आप काम करते हैं परमेश्वर से बुद्धि मांगे, वह आपको बुद्धि देगा किस प्रकार आपने क्या करना है उस सिचुएशन में। और जब आप बुद्धि को प्राप्त करते हैं तो वह बुद्धि, वचन में अभी पढ़ा, वह आपकी महिमा को बढ़ाता है। और भी बहुत से रास्ते हैं प्रमोशन के, हमें सिर्फ उन्हीं रास्तों को नहीं पाना जिन रास्तों पर अलग लोग चल रहे हैं। और भी बहुत से रास्ते हैं, बहुत से ईश्वरीय रास्ते हैं, और उन ईश्वरीय रास्तों को प्राप्त सिर्फ हम परमेश्वर की बुद्धि से पा सकते हैं। इसीलिए बुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सारी हेल्थ ही काम पर लगा देते हैं वेल्थ पाने के लिए। बाद में क्या होता है, उनकी सारी वेल्थ निकल जाती है हेल्थ को वापस पाने के लिए, एंड दैट इज रॉन्ग। वो भी गलत हो गया। नीति वचन की किताब, उसका अगर हम 10 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ें, यहां पर लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। लेकिन कामकाजी लोगों का मतलब यह नहीं नीति वचन कह रहा कि आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाए, चर्च को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, प्रभु को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप स्वयं को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपका पास कोई भी अकेले क्वालिटी ऑफ जो क्वाइट टाइम भी नहीं आपके पास आपके लिए बचता कि आप अकेले में जाकर परमेश्वर के साथ संगति करें, तो वह धन का क्या फायदा। हमें बुद्धि चाहिए। कहें हालेलुया। हर एक बात के लिए हमें बुद्धि चाहिए। जवानों को भी बुद्धि की जरूरत है। आर यंग पीपल नीड विजडम। पेरेंट्स, ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चों को ये बताएं और उन्हें कहें कि वह परमेश्वर से बुद्धि मांगे। हर रोज उन्हें कहें, बेटा तू बाहर जाता है, तू पढ़ता है, तू एजुकेशन ले रहा है, तू कहीं भी जाता है, निकलने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो और बुद्धि मांग। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं हमें बहुत से अन्य लोगों के पास जाकर उठना बैठना है बड़ी बुद्धि के साथ। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ कोई बैठे हुए थे, कुछ समय पहले, उनसे किसी बात को लेकर मेरी बातचीत हो रही थी और हमने एक प्रोग्राम करना था जिसके लिए मैं उन्हें पूछ रहा था, क्या आप तैयार हैं? वो कहते मैं देख लूं, शायद कहते ये पॉसिबल हो सकता है इन डेट्स में। तो मैंने कहा वाह, फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन कहते वेट, कहते मैं एक्साइटेड होकर आपको जवाब नहीं देना चाहता कि मैं आपको जवाब दे दूं फिर मैं ना आ पाऊं या कुछ ऐसा ना हो तो मेरी बेइज्जती हो। मैं विजडम का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। दैट इज विजडम। हम कई बार बहुत से हम कमिटमेंट करने के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना, मैं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, आप बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा। आप विजडम इस्तेमाल करें। वहां पर आपको एक्साइटेड होकर कोई भी कमिटमेंट नहीं करनी किसी के साथ। यहां पर आपको विजडम चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो व्यक्ति बात बोलकर मुकर जाए वो व्यक्ति ही नहीं होता है। मैं अंग्रेजी में जो है वो क्लियर है, मैंने हिंदी में थोड़ा कहने की आपको कोशिश की है। इसीलिए जो आप बात बोलते हैं याद दें,
किसी के साथ अगर आप कमिटमेंट भी कर रहे हैं किसी बात के लिए, तो बड़े विजडम के साथ करें, बुद्धि के साथ करें। लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 51 और 52 आयत में लिखा है, क्या लिखा है? यीशु मसीह जब जवान थे, व्हेन जीसस बॉय जीसस, जब यीशु मसीह लड़के थे, तब वहां पर वचन में लिखा है वे अपने माता पिता के अधीन थे और वे बुद्धि में, सबसे पहली बात, बुद्धि में बढ़ते गए। लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 51 आयत। जवानों ध्यान से सुनिएगा, ये 2 अध्याय 51 आयत। तब वह उनके साथ गया, यहां यीशु की बात हो रही है, और नासरत में आया और उनके, किनके? माता पिता के, कहें सभी जवान बच्चे कहें मम्मा पापा, ठीक है, और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। 52 आयत। और यीशु बुद्धि, यीशु बुद्धि, यीशु किसमें बढ़ा? सबसे पहले किसमें? ऊंची आवाज में चर्च, किसमें? यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब देखें, बुद्धि ने महिमा दिलाई मनुष्यों में भी, कि परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में भी बढ़ता गया। बुद्धि आपको महिमा देता है। जवानों, मां बाप के अधीन आ जाओ, यह आप बुद्धिमान हो जाएंगे। राइट? पास्टर जी ने सुबह बोला पंखा उधर से इधर लगा दे, मैंने लगा दिया, मैं आज बुद्धिमान बच्चा बना। राइट? लेकिन उन बातों में जब उन्होंने कहा तो बहुत कुछ हुआ भी था, लेकिन बुद्धिमान बच्चा बनना है ना मुझे, तो मुझे बात माननी होगी, वह जो कुछ भी कहेंगे। इसलिए जवानों, आपके माँ बाप जो कुछ आपको कहते हैं उनकी सुने, आप बुद्धि में बढ़ेंगे, बुद्धि में। I am 18 years old. I have my own rights. है ना? बच्चे 18 साल के हो जाए, मेरे पास, मुझे पता है मम्मा, क्यों टेंशन लेते हैं, आपको क्या पता है? मम्मा आप नहीं जानते, पापा जी आप नहीं जानते, तो की पता। बुद्धि में बढ़ना है जवानों, हाँ जी, बुद्धि में बढ़ना है। राइट? माँ बाप जो आपको कहते हैं वह सुने, वह सुने।